जी, तो दोस्तों आज के आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड विंडो के 4 डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे और फिर वर्ड विंडो को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 4 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, विंडो नाउन के लिए नाउन के तौर पर यूज़ होता है और सबसे पहले विंडो का मीनिंग होता है खिड़की का। जिस तरह दीवार में घरों में खिड़कियां लगी होती हैं, जो छोटी सी ओपनिंग होती है उस पर शीशा लगा होता है या जाली लगी होती है, उसको विंडो कहा जाता है। जैसे मैं आपको कहता हूँ प्लीज़ ओपन द विंडो, मेहरबानी करके कृपया करके खिड़की खोल दें। प्लीज़ ओपन द विंडो। इसके अलावा दोस्तों, जो ख़त के लिफाफे होते हैं उनमें आपने देखा होगा, जिस बैंक से या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो उनमें छोटी सी खिड़की सी बनी होती है, खाना सा बना होता है, उस पर प्लास्टिक लगा होता है, उसके पीछे आपका या जिसका भी उसका ख़त होता है उसका एड्रेस लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है। तो उस जो छोटा सा टुकड़ा बना होता है, खाना सा बना होता है ख़त के लिफाफे पे, उसको भी विंडो कहा जाता है। यहाँ पे हमने उस मीनिंग में सेंटेंस बनाया है, यू कैन सी द एड्रेस थ्रू द विंडो, कि भाई ये जो टुकड़े में आप पता देख सकते हैं। यू कैन सी द एड्रेस थ्रू द विंडो। जो ख़त के लिफाफे में छोटी सी खिड़की बनी हुई है उसमें आप पता देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको पता है कि जिस तरह हम विंडोज़ यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें जो डिफरेंट आपने ब्राउज़र ओपन किया, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, तो वो डिफरेंट विंडोज़ में ओपन होती है। जिस समय कहता हूँ यार ब्राउज़र की विंडो ओपन कर दो, तो इसका मतलब है कि ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह ओपन कर दो। या फिर मैं कहता हूँ क्लोज़ द ब्राउज़र विंडो, के इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम की को बंद कर दो, तो मैं कहूँगा क्लोज़ द ब्राउज़र विंडो। इसके अलावा दोस्तों, विंडो एक और सेंस में यूज़ होता है, जिस तरह लेट सपोज कोई कंपटीशन हो रहा था और कंपटीशन में आपने 31 अगस्त तक अपनी पार्टिसिपेशन जमा करानी थी, लेकिन उसके बाद वो एक्सटेंड कर देते हैं 15 दिन के लिए और। तो वो जो 15 दिन की फाइनल विंडो होती है, यानी कि जो आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई 15 दिन की, तो उसको भी विंडो कहा जाता है। यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया, September 1st to September 15th is the final window to participate in the competition। कि भाई 1 सितंबर से 15 सितंबर तक जो ये टुकड़ा है 15 दिन का, उस वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आखिरी मौका है। तो देखा, हमने यहाँ पे भी विंडो का वर्ड यूज़ किया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड विंडो के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड विंडो को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है, उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.